नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक संत महात्मा पुरुष जो सिर्फ़ दूसरों को अपने प्रवचन से सुधारते हैं, मैं समझती हूँ 90% लोग हिंदुस्तान में उनके प्रवचन से, उनके विचारों से, उनके मानने से इतना सुधरे हैं तो क्या वो संत भी गलत हो सकते हैं? मतलब लोग कहीं भी संतुष्ट नहीं हैं। उनको हर चीज़ में सिर्फ़ बुराई ही बुराई दिखती है। मतलब एक इंसान अगर इस रास्ते पे जा रहा है, तो सारे लोग उसे उधर ही पहुँच रहे हैं। मतलब भेड़-चाल। अनिरुद्ध आचार्य के बारे में बोला गया कि वो लड़कियों के बारे में गलत बोल रहे हैं। वो उन्होंने सिर्फ़ कुछ लड़कियाँ बोला, कुछ लड़कियाँ 25 साल की करती हैं, जो भी करती होंगी मैं नहीं जानती। बट क्या गलत बोला? कुछ लड़कियाँ हैं ऐसी, आप भी देख रहे हैं समाज में कि किस तरीके का वातावरण, किस तरीके का माहौल हो चुका है। तो अगर उन्होंने कुछ लड़कियों के बारे में बोला तो इसमें गलत क्या है? उसको गलत लेने के बजाय अगर वो कुछ लड़कियाँ उसे पॉज़िटिवली लें और अपने अंदर सुधार लेकर आएँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट है ना। लेकिन नहीं, अब उसी प्रोसेस में उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को भी जोड़ लिया कि वो भी ऐसा बोल रहे थे। आप उनके प्रवचन सुनते नहीं हैं क्या? यूट्यूब पर आते हैं, फ़ेसबुक पर आते हैं, हर जगह उनके प्रवचन आते हैं, लोग सुनते हैं। तो क्या वो कभी लड़कों के बारे में या पुरुष के बारे में नहीं बोलते? बोलते हैं। फटकार लगाते हैं अपने प्रश्नावली में, उन्हें बहुत समझाते हैं। मैं समझती हूँ ज़्यादातर तो वो लड़कों के बारे में बोल रहे होते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपना ब्रह्मचर्य खराब ना होने देना और लड़के जो आजकल कर रहे हैं मतलब मैं क्या ही बोलूँ ढके शब्दों में बहुत कुछ समझ लीजिए। तो क्या वो नहीं बोलते लड़कों के बारे में? पर्टिकुलर सिर्फ़ लड़की का नाम आया तो लड़की का ही बस अरे उन्होंने बहुत गलत कह दिया। यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। चलो ये भी एक साइड कर लें। इतनी घटिया बातें बोली गई हैं उनके बारे में कि वो उनके चरित्र पर उँगली उठाई है। श्री जी कभी माफ़ नहीं करेंगी, कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। अगर इस तरीके से एक संत पुरुष महात्मा जो हमें सिर्फ़ ज्ञान और ज्ञान की वजह से लोग सुधर रहे हैं, उनके ऊपर आप आक्षेप लगा रहे हो, उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो कि जो 4-5 लोग लड़कियाँ के बारे में वो गलत बोलते हैं, वो उनके पटने में नहीं आई होंगी। छी! इस तरीके की बातें इस तरीके की बातें औरत होके कर रही हो आप एक संत पुरुष महापुरुष के बारे में, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मेरे नज़रिए से ये चीज़ बहुत गलत है और इस पर उनके शिष्य भी इकट्ठे हुए हैं, लोग उनके समर्थन में आए हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। मैं भी प्रेमानंद जी महाराज को बहुत आदर, सम्मान और पूज्य भाव से देखती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी ने उनको अपना गुरु बनाया हुआ है। मैं भी उनके समर्थन में हूँ। उनके ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम, इतने गंदे लांछन जो भी लगा रहा है, उनको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। बोलने की आज़ादी है तो आप कुछ भी बोलेंगे, किसी के भी ऊपर उँगली उठाएँगे। बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है, समर्थन में आइए। भेड़-चाल मत बनाइए कि एक औरत यहाँ जा रही है उल्टा बोल के, तो सारे ही भेड़-चाल में उधर जा रहे हैं। ये गलत है, इस चीज़ को मैं प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी के समर्थन में हूँ। उन्होंने जो भी बोला है वो कुछ लोगों के बारे में बोला है। अगर कुछ लोगों को बुरा लग रहा है तो वो सुधर जाएँ। उनके कहने से सुधर जाएँ, अपने अंदर सुधार लाएँ। लड़कियाँ ऊधम मचा रही हैं ना कि अरे हाय हाय ऐसा कर दिया। मुझे लगता है कि ये सारी वही हैं जो कुछ औरतों के बारे में उन्होंने बोला है ना इकट्ठी होकर उनके खिलाफ बोलें। ये सारी औरतें वही हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं यही कहूँगी कि समर्थन कीजिए, तो समझकर अपने विवेक से काम लीजिए और फिर देखिए क्या सही है, क्या गलत। भेड़-चाल में मत चलिए।